Hello everyone. वेलकम इन दिस सेशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग। अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग क्लास 9th बिहाइव को कवर करते हुए 5th चैप्टर द स्नेक एंड द मिरर, सर्प और दर्पण, जिसको वायको मोहम्मद बशीर ने लिखा है। इसके अगर फर्स्ट पार्ट को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जाकर पढ़ लें। आज हम लोग इस चैप्टर का ये सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग को पता है कि ये जो कहानी वक्ता हैं डॉक्टर, ये बता रहे हैं कि जब किसी के पास दर्पण हो तो किसी का भी मन दर्पण देखने के लिए ललचा जाता है। तो लेखक डॉक्टर ने भी एक दृष्टि डाली शीशे पर। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि उन दिनों वे भी सौंदर्य के बहुत बड़े प्रशंसक थे और वे स्वयं को सुंदर दिखने में विश्वास करते थे और अविवाहित थे और एक चिकित्सक थे। इसलिए जब कहीं जाया करते थे तो बड़ा सस्ते संवरते थे। तो कहा कि मैंने कंघा उठाया और अपने बालों में फिराया और मांग को संवारा और मांग साफ सुथरी सीधी दिखे इसका प्रयास किया। पुनः मैंने ऊपर की ओर से वो आवाज़ सुनी। इतना तक हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिए थे। आज के इस सत्र में हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। आइए देखें। कहा आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। तो मिरर मीन्स दर्पण, शीशा। तो मैंने दर्पण में अपने चेहरे को एक निकट दृष्टि डाली, करीब से देखा, शीशे में अपना चेहरा फेस देखा। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। कहा मैंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मुस्टैच टू लुक मोर हैंडसम। तो कहा मैं प्रतिदिन दाढ़ी बनाया करूँगा। आई वुड शेव डेली, मैं प्रतिदिन दाढ़ी बनाया करूँगा, शेविंग करा करूँगा। एंड ग्रो अ थिन मुस्टैच टू लुक मोर हैंडसम, और अधिक सुंदर दिखने के लिए पतली मूछें उगाऊंगा। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर। आखिरकार मैं एक कुंवारा था, बैचलर था, अविवाहित था। एंड अ डॉक्टर, और एक डॉक्टर था, चिकित्सक था। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड। तो मैंने मिरर में, दर्पण में, शीशे में देखा और मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। अट्रैक्टिव मीन्स आकर्षक। तो यह एक आकर्षक मुस्कान थी। आई मेड एन अदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। तो मैंने एक और पृथ्वी को झकझोर देने वाली आश्चर्यजनक निर्णय लिया। शेक मीन्स झकझोरना, हिलाना। तो यहाँ तात्पर्य है कि आश्चर्यजनक निर्णय लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस। तो मैं हमेशा अपने चेहरे पर आकर्षक मुस्कान लाना चाहता था। टू लुक मोर हैंडसम, और अधिक सुंदर दिखने के लिए। तो आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल, कि मैं सदैव लाऊंगा वो मुस्कान, ऑन माई फेस, अपने चेहरे पर। टू लुक मोर हैंडसम, और अधिक सुंदर दिखने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर। आखिरकार मैं एक कुंवारा था, अविवाहित था। एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, और इससे भी बड़ी बात, सबसे अधिक बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि मैं एक डॉक्टर भी था, चिकित्सक था। अगेन केम एंड दैट नॉइज फ्रॉम अबव। पुनः वह शोर ऊपर से आया, वो शोर पुनः ऊपर से आया। आई गॉट अप, मैं उठा। लाइट अ बीडी, एक बीड़ी सुलगाई, जलाई। एंड पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, और कमरे में इधर उधर टहला। पेस्ड हियर
वॉक्ड, टहला। आई वुड गेट मैरिड, आई वुड, देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी। तब एक और अच्छा विचार, एक सुंदर सा विचार आया। क्या आया कि आई वुड मैरी, मैं विवाह करूँगा। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर, मैं एक ऐसी स्त्री से विवाह करूँगा जो चिकित्सक हो, डॉक्टर हो। हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास ढेर सारा धन हो। एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और जिसका व्यवसाय, चिकित्सा का व्यवसाय अच्छा चल रहा हो। शी हैड टू बी फैट, उसे मोटा होना चाहिए, कल्पना कर रहा है। फॉर अ वैलिड रीजन, एक तर्क संगत कारण से उसे मोटा होना चाहिए। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक, यदि मैं कोई मूर्खतापूर्ण त्रुटि कर दूं। एंड नीड टू रन अवे, और मुझे भागना पड़े, तो शी वुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी, तो वह मेरे पीछे न भाग सके। एंड कैच मी, और मुझे पकड़ न सके। विथ सच थाट्स इन माई माइंड, तो अपने मन में ऐसे विचार लेकर, आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल, मैं मेज के सामने रखी कुर्सी पर पुनः बैठ गया, फिर से बैठ गया। देयर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम अबो, तो अब ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। सडनली देयर केम अ डल थर्ड, अचानक से एक धप की सी आवाज़ आई। थर्ड, थर्ड मिस धप, धड़ाम से गिरना। एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड, जैसे कि जमीन पर कोई रबड़ की ट्यूब गिरी हो, ऐसी आवाज़ आई, धप की आवाज़ आई। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, निश्चित रूप से चिंता की कोई बात नहीं थी। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड, इस पर भी मैंने सोचा कि मैं घूमूं। एंड टेक अ लुक, और देखूं, घूमूं और देखूं। नो सूनर हैड आई turned than a fat snake wriggled over the back of the chair, कहा ज्यों ही मैं मुड़ा। नो सूनर हैड आई टर्न्ड, ज्यों ही मैं मुड़ा, देन अ फैट स्नेक wriggled ओवर द बैक ऑफ द चेयर, कुर्सी के पीछे, कुर्सी के पीठ पर पीछे छटपटाया। wriggled मीन्स छटपटाया। एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और मेरे कंधे पर आ गिरा। लैंडेड मीन्स गिर गया, फेल, लैंडेड फेल, गिर गया। ऑन माई शोल्डर, मेरे कंधे पर। ये सर्प, द स्नेक्स लैंडिंग, द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी, तो मेरे ऊपर सांप गिरना। एंड माई टर्निंग, और मेरा मुड़ना, वर सिमुलटेनियस, ये दोनों साथ साथ हुआ। आई डिडेंट जंप, मैं उछला नहीं। आई डिडेंट ट्रेम्बल, मैं कांपा नहीं। आई डिडेंट क्राई आउट, मैं चिल्लाया नहीं। न उछला, न कांपा, न चिल्लाया। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, तो इस तरह की बात करने का समय नहीं था। द स्नेक स्लीदर्ड अलोंग माई शोल्डर,
तो सांप मेरे कंधे पर फिसला, स्लिदर्ड मीन्स फिसला, अलॉन्ग माई शोल्डर मेरे कंधे पर फिसला, एंड coiled अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो, और कोने से ऊपर मेरी बाईं बाह पर लिपट गया, कुंडली मार लिया। द हुड फन वाज स्प्रेड आउट, फन फैला हुआ था, स्प्रेड मीन्स फैलना, एंड इट्स हेड वाज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस, और इसका सिर मेरे चेहरे से मुश्किल से केवल 3 या 4 इंच की दूरी पर था। अरे बाप रे, लगता है काट लेगा। I would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. केवल यह कहना सही नहीं होगा कि मैं अपनी सांस रोके बैठा रहा। It would not be correct, यह कहना सही नहीं होगा, to say कहना, merely only केवल, that I sat there holding my breath. Hold means रोकना, breath means सांस। तो ये कहना केवल ठीक नहीं होगा कि मैं अपनी सांस को रोक के बैठा था। I was turned to stone, मैं पत्थर बन गया था। I was turned to stone, मैं पत्थर बन गया था, पुतला बन गया था। But my mind was very active, लेकिन मेरा मस्तिष्क बहुत सक्रिय था। Active means सक्रिय। The doctor opened into darkness. The door opened into darkness. दरवाजा अंधकार में खुलता था। The room was surrounded by darkness. कमरा अंधकार से घिरा था। In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh. तो in the light of the lamp, दीपक के प्रकाश में, I sat there, मैं वहाँ बैठा रहा, like a stone image, एक पत्थर की मूर्ति की तरह। Stone means पत्थर, image means मूर्ति, in the flesh, तो मांस की पत्थर, flesh means मांस। I felt then the great presence of the creator of this world and this universe. I felt, मैंने महसूस किया, अनुभव किया, क्या? The great presence of the creator of this world and this universe. तब मैंने इस संसार और इस ब्रह्मांड, वर्ड मीन्स संसार, यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड, इस संसार और इस ब्रह्मांड के क्रिएटर, निर्माता, रचनाकर्ता की उपस्थिति, महान उपस्थिति, ग्रेट प्रेजेंस को फेल्ट किया, महसूस किया। फील का फेल्ट से कन्फर्म है, महसूस किया। गॉड वॉज देयर, ईश्वर था। सपोज आई सेड समथिंग, मान लो, सोचो, यदि मैंने कुछ कहा, एंड ही डिड नॉट लाइक इट, और उसको वो अच्छा न लगे, जो भी मैं कहूँ उसको अच्छा न लगे, सर्प को अच्छा न लगे, तो काट लेगा। डॉट 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 है, कुछ और सोचा होगा। I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the word oh God. तो I tried, मैंने प्रयास किया। In my imagination, मैंने प्रयास किया, क्या? To write in bright letters, चमकीले अक्षरों में अपने लघु हृदय के बाहर, ओ गॉड, हे भगवान, लिखने का प्रयास किया। I tried in my imagination, मैंने अपनी कल्पना में चमकीले अक्षरों में
अपने लघु हृदय के बाहर, छोटे से हृदय के बाहर ये शब्द लिखे, क्या? ओ गॉड, हे भगवान। ऐसा लिखने का प्रयास किया। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म। मेरी बाईं बाह में कुछ पीड़ा हुई, दर्द हुआ। इट वॉज एज इफ अ थिक लीडन रॉड। यह ऐसा था मानो कि कोई मोटी शीशे की छड़। नो, नहीं। अ रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर। पिघली अग्नि की कोई छड़। वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म। धीरे धीरे किंतु शक्तिशाली रूप में से मेरी बाह को कुचल रही हो, ऐसा महसूस किया। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ। व्हाट कुड आई डू? द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ। तो बाह की सारी शक्ति निचुड़नी प्रारंभ हो गई थी। व्हाट कुड आई डू? मैं क्या कर सकता था? आगे क्या हुआ, इसका अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।